है। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत के रिश्तों में गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है दोस्तों एक 35 से 36 साल की खूबसूरत महिला होती है 55 से 60 साल के एक बूढ़े व्यक्ति को अपना दिल दे बैठती है। उसके बाद दोस्तों जब योगा सीखने जाती है तो इसको एक विशेष योगा सिखाता है, बंद कमरे में ले जाता है और ले जाने के बाद तो विशेष योगा सिखाता है जिसकी कल्पना उसके घर वालों ने नहीं किया होगा। एक लगभग 35 साल के आसपास की महिला अपने शरीर को लेकर कितनी विशेष ध्यान रखती थी, अपनी फिटनेस को लेके, अपनी सुंदरता को लेके बहुत ज़्यादा मेंटेन करती थी। ये अक्सर योगा करती थी। हर रोज़ सुबह एक योगा टीचर थे जो कि थोड़ा सा बुजुर्ग थे, लगभग 55 से 60 साल के आसपास अवस्था थी, उनकी उम्र थी। यहाँ योगा सीखने जाती थी, उसको ये योगा सिखाते थे अपने घर पर। काफ़ी दिन से दोनों के बीच में योगा और योगा टीचर, शिष्य और टीचर का संबंध बन गया था। जब जानकारी होती तो जो होता है पूरी घटना में आप जो सुनेंगे दंग रह जाओगे। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ, पूरी घटना जानने का प्रयास करते हैं। पहले नए जो दर्शक हैं दोस्तों, नए हो तो हमारी वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, हमें आगे बढ़ाने में आपका बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि आपके सिवा, आपके सपोर्ट के सिवा हम कुछ नहीं है दोस्तों। चलो चलते हैं। एक घटना है कानपुर की। यहाँ की रहने वाली महिला जो कि हाउसवाइफ थी, लेकिन अपनी खूबसूरती को, अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। अपने फिटनेस का विशेष ध्यान रखती थी। यहाँ तक कि पार्लर जाती थी, पार्लर में विशेष ध्यान रखती थी, मसाज करवाती थी, अपनी फिटनेस के लिए बहुत सारा काम करवाती थी। अपने फिटनेस को मेंटेन करने के लिए एक योगा टीचर रखे थे, उसके पास जाया करती थी योगा सीखने। योगा टीचर जिसका नाम था अशोक, उम्र उसकी लगभग 55 से 60 साल के आसपास थी। दोस्तों बहुत दिनों से योगा सिखाते थे, लेकिन जो पूजा थी देखने में कुछ अलग थी। महिलाओं से उसकी जो सुंदरता थी सबसे अलग थी, देखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी। पहली बार जब अशोक ने उसको देखा तो तत्काल प्रभाव किसी के साथ करना कहीं ना कहीं उसकी छवि को खराब कर देता है अपनी बुद्धिमानी से, जो लेकिन जल्दीबाजी से कोई कदम नहीं उठाता। लगभग 1 साल के आसपास योगा टीचर को शिष्य का खेल चलता है, लेकिन इसी बीच योगा सीखने के नाम पर उसके व्यक्तिगत अंगों को छूना, उसके पैरों को उठाना, उसके पैर मोड़ना, उसके कमर छूना, ऐसे यूं करना, वैसे करना, स्पर्श करना, हर जगह अपने उसके अंदरूनी अंग को छूना। दोस्तों मोड़ना, पकड़ना, जकड़ना ये सब चलता था, जहाँ से दोनों के बीच संबंध बनने लगते हैं। पूजा जब भी योगा सीखने जाती है, 1 घंटा स्पेशल योगा क्लास लेती है, एक विशेष योगा सिखाता था। योगा दोनों के बीच संबंध चलते थे। उसकी खबर दोस्तों उसके पति को नहीं थी। यह बेखौफ जो काम था उसके अंदर चल रहा था। यह जो योगा टीचर होता है, ये यहाँ पर महिलाएं आती थी, योगा सिखाता था महिलाओं को। लेकिन जो ये लड़की पूजा थी, औरत, इसकी एक स्पेशल टाइमिंग थी। जब पूजा आती थी वह केवल अकेली आती थी, कोई उसके साथ सीखने वाला नहीं था। टीचर का जो मन था, योगा टीचर का, पूजा के ऊपर पूरी तरीके से फिदा हो जाता है। दोस्तों पूजा और योगा टीचर की उम्र में बहुत ज़्यादा फासला था, लेकिन पूजा को ऐसा क्या मिल गया योगा टीचर के साथ, योगा टीचर के साथ सब कुछ करने लगती है और उसके साथ रिश्ते में बच जाती है। खुलासा तो तब होता है जब एक दिन उसका पति अचानक पूजा को फ़ोन करता है। पूजा फ़ोन उठा लेती है। वो सोचती है क्या इसको पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वह तो जानता है कि योगा गई है। दोस्तों वो फ़ोन उठा के बात कर रही होती है और इधर अशोक यानी कि योगा टीचर उसके साथ संबंध बना रहा होता है। कहीं ना कहीं उसकी तेज सांसें साफ साफ बयां कर रही होती है कि उसके साथ कुछ चल रहा है। अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारी धड़कन है, तुम्हारी आवाज़ में क्या हो गया, तुम्हारे सांसों क्या हो गया, आवाज़ में क्या हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे भाग रही हो। बोली कुछ नहीं, अभी भी योगा सीख रही हूँ, इस वजह से जो ऐसी आवाज़ आ रही है। कहता है नहीं, बात कुछ और है, लेकिन बातों को घुमा देती है और योगा टीचर के दिमाग में यही, यानी कि उसके पति के दिमाग में यही शक बैठ जाता है कि, और वह सोचने लगता है कि योगा ही सीखने जाती है या कुछ और। काफ़ी प्रयास किया लेकिन देखने का उसे चांस नहीं मिला, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। वह लग रहा था कि सोचा कि एक नया दिन इसको पकड़ूंगा,
जरूर इसी चक्कर में दोस्तों वह एक दिन फिर उसी टाइम पहुंचता है जिस टाइम अशोक और पूजा स्पेशल यानी कि योगा टीचर और पूजा स्पेशल योगा चल रहा था, क्लास चल रही थी उनकी। दोस्तों जब पहुंचता है तो नज़ारा देखता है तो दंग रह जाता है। उसका पति पूजा के कमरे में, योगा टीचर बंद कमरे के पीछे खिड़की थी वहाँ से देखता है, उसका दिल टूट जाता है। तो देखता है कपड़े का पर्दा लगा हुआ था, जैसे ही वैसी जगह थी, किसी का जाना बहुत कम था। पूजा को भी नहीं पता था कि कोई आ जाएगा, और साथ ही वह अशोक को भी, उसका योगा टीचर को भी पता नहीं था कि कोई आ जाएगा। पूजा बिना कपड़ों के थी और अशोक भी, उसके बदन पर कोई कपड़े नहीं थे। टीचर के भी बदन पर कोई कपड़े नहीं थे। भरपूर जो योगा सीख रही होती है उसके दोनों पैर ऊपर थे और अपनी पूरी ताकत के साथ योगा टीचर उसके साथ लगा हुआ था। यह नज़ारा देख के उसका पति दंग रह गया। बीवी योगा के नाम पर यह सब कुछ चल रहा है और कर रही है, उसका खून खोल जाता है और जोर से आवाज़ लगाता है, पूजा यह क्या कर रही है। दोस्तों उसकी आवाज़ सुनकर पूजा हड़बड़ा जाती है। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो भाग करके मेन गेट पर आता है और दरवाज़ा पीटने लगता है। उसके बाद पूजा और योगा टीचर दंग रह जाते हैं। मजबूरी थी, दरवाज़ा खोलना था, इसी तरीके से दोनों कपड़े पहनते हैं। उसके बाद पूजा दरवाज़ा खोलती है और अंदर उसका पति भी आता है। दोस्तों उसका पति इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि ये सब नज़ारा देख के उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आज पूजा के साथ क्या करूं, अपनी पत्नी के साथ क्या करूं, इस टीचर के साथ क्या करूं। तो पति पत्नी की झगड़ा होने लगती है, दोनों में भिड़ंत हो गई, लड़ाई होगी। अशोक के ऊपर उसका पति हावी हो जाता है, यानी कि योगा टीचर के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। उसको फर्श में गिरा देता है, उसकी पिटाई कर देता है। जब यह स्थिति पूजा देखती है तो पूजा दंग रह जाती है। पूजा अशोक को बचाने के लिए अपनी पति को खींचने लगती है, योगा टीचर को बचाने के लिए। जब उसकी पकड़ मजबूत होती है तो उसके समझ में नहीं आता। उसी कमरे में एक लोहे का रॉड रखा होता है और उसी रॉड से 2-3 बार उसके पीठ पर मारती है और एक रॉड उसके अचानक सर पर लग जाती है। जैसे ही सर पर लगती है वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद दोस्तों पूजा घबरा जाती है। पूजा जब देखती है कि इसके सर में चोट लग गई है, बेहोश हो गया है, इसी तरीके से अशोक छूता है। पूजा घर में हड़बड़ा जाती है, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। अशोक कहता है कि तुमने मार करके तो गलत किया, यदि इसको होश आ गया तो बयान दे देगा, हम दोनों फंस जाएंगे, इससे बेहतर है इसको एकदम ख़त्म कर दो। दोस्तों पूजा समझ नहीं पा रही थी कि इस वक्त कैसा फैसला है कि वह अशोक की बातों में, यानी कि योगा टीचर की बातों में आ जाती है और ताबड़तोड़ तरीके से उसके सर पर 4 रॉड मार देती है और प्रहार करके देखती है कि उसके सर में मरा है नहीं मरा है। उसकी सांसें देखती है, थम जाती है और पूजा उसको छोड़कर भाग जाती है। योगा टीचर परेशान था, अरे भी तो क्या करे, इसकी बॉडी को लेकर कहाँ जाए। अब उसकी बॉडी ठिकाने लगाने के सोचते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी चुनौती थी दोस्तों। एक दिन तक किसी तरीके से बॉडी तो वहाँ पर पड़ी थी, योगा सीखने आते थे, वह योगा टीचर को जल्दी योगा सिखा करके वापस भी देता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा वैसे वैसे बॉडी से बदबू आना शुरू हो गई। अचानक से 3-4 दिन खूब तेज बदबू आने लगी। सारे लोग अशोक यानी कि योगा टीचर से पूछते हैं, सर ये बदबू किस तरह की आ रही है, ये कैसी बदबू आ रही है, कोई मर हर गया क्या, जानवर वगैरह? कुछ जानवर वगैरह तो मरा नहीं है, लेकिन दोस्तों ये इतनी ज़्यादा बदबू आने लगती है, इसको देखकर कहीं ठिकाने का लगाने का अवसर नहीं मिल पाता, कुछ नहीं हो पाता है। जब यह महिलाएं पुरुष योगा सीखने आते थे, इसी में एक व्यक्ति कुछ शंका सी हो गई कि यह रोज़ दिन में लगातार बदबू आ रही है। पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है, जिधर से बदबू आ रही है उधर जाने का प्रयास करती है, लेकिन पुलिस जिधर से बदबू आ रही होती है उधर का जब जाने का प्रयास करते हैं तो नज़ारा देख के दंग रह जाते हैं। वही कमरा जो दरवाज़ा बंद है और अंदर से बदबू आ रही होती है। योगा टीचर कहते हैं कि किसका रूम है, पुलिस कहते हैं अशोक से किसका रूम है, तो सारे लोग कहते हैं इन्हीं का है। पुलिस कहती है बदबू इसी में से आ रही है। दोस्तों उसके बाद पुलिस सब लोगों को मौजूदगी में ताला तोड़वाती है। कमरे में ताला तोड़ने के बाद देखा जाता है कि उसमें सड़ी गली लाश पड़ी हुई है। पुलिस देख करके दंग रह जाती है, पंचनामा करती है और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। उसका सर वगैरह फटा हुआ था। पुलिस साफ साफ समझ जाती है कि इसकी हत्या हुई है, क्योंकि अब उसके घर में लाश बरामद हुई है। सबसे पहले गिरफ्तारी योगा टीचर की होती है। योगा टीचर की गिरफ्तारी होती है तो इधर उधर की बातें करता है योगा टीचर, मुझे नहीं पता, दुनिया भर की बातें छुपाने का प्रयास करता है।
योगा टीचर का जो संबंध था वो केवल पूजा से था। हत्या तो पूजा नहीं की थी। जब पुलिस इसके ऊपर दबाव बनाती है तो योगा टीचर टूट जाता है, साफ साफ सारी घटना जो है बयां कर देता है। वह कहता है कि असल में बेशक हत्या मेरे घर में हुई, लेकिन मैंने नहीं की, उसकी पत्नी ने, हत्या उसकी पत्नी ने की है। हमारा उसकी पत्नी से प्रेम प्रसंग चला था और हमको रंगे हाथ पकड़ लिया था इसके पति ने, और इसके चलते दोनों में लड़ाई झगड़ा विवाद होने लगा और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मारपीट होने लगी। और पूजा हमको छुड़ाने के चक्कर में सर और पीठ में वार करा, और जब इसको चोटें आ गई उसे लगा कि हो सकता है होश में आ जाएगा, तो हम लोगों को खतरा लगा और खतरा से खाली नहीं है सोचा, इसलिए बचने के लिए पूजा ने इसके ऊपर और ताबड़तोड़ वार किए, और जिससे इसके साथ ऐसी घटना हुई। पुलिस अब पूजा को ढूंढने का प्रयास कर रही है। पूजा अपना घर बंद करके गायब हो चुकी है। उसका लोकेशन निकालती है, सीढ़ियाँ निकालती है, उसके बाद पता चलता है कि दिल्ली पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस दिल्ली पुलिस के संपर्क में आती है, और उसके बाद लोकेशन जो होती है, लोकेशन के आधार पर इसको गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी करने के बाद इसकी जो भी होती है जांच पड़ताल ये करा जाता है, इसकी हिस्ट्री निकाली जाती है, पूछताछ होती है। पूछताछ में अभी तक कुछ बचा तो नहीं। सामने में जो योगा टीचर ने बयान दे दिया है, योगा टीचर को भी फंसाने का प्रयास कर रही थी, और योगा टीचर ने भी जो मिल कर के काम किया, हमने भी मारा और अशोक ने यानी कि योगा टीचर ने भी मारा। योगा टीचर भी फंसा देती है योगा टीचर को भी, क्योंकि अब कोई गवाह तो था नहीं कि कोई गवाही दे। योगा टीचर के पास कोई गवाह न था, और पूजा के पास गवाही में सिर्फ दोनों व्यक्ति थे, और दोनों प्रयास कर रहे थे कि अब पूजा गवाही के आधार पर पुलिस योगा टीचर को भी सजा देती है, उसके नाम पर एफआईआर करती है और इसको जेल भेज देती है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी घटनाएं समाज से निकल करके आ रही है, जो अवैध संबंधों में ऐसे मोड़ पर खड़ी है और खड़ी हो जाती है। अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त करती हूँ। दोस्तों, मैं आपको अच्छे से बताने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ जो भी गलती हो आप माफ़ करना दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कोशिश करूँगी अच्छे से और अच्छे से बोलने का, अच्छे से बताने का प्रयास करूँगी दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है।